ओ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय और 26वां श्लोक चल रहा है। इस अध्याय में भगवान क्षत्र और क्षत्रज्ञ के संयोग के चराचर प्राणियों की उत्पत्ति का कथन करते हैं कि किस तरह वो हर जीव में विराजमान है और हर जीव किस तरह अपनी पहचान खो बैठा है और वो अपनी पहचान कैसे प्राप्त कर सकता है। यहाँ इस श्लोक के ऊपर थोड़ी चर्चा हुई थी कि यावत् संजयते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम शत्र शत्रज्ञ संयोगा तत्विद्धि भरतर्षभ। भगवान कहते हैं अर्जुन को, यावन मात्र जितने भी जीव है, जितने भी स्थावर जंगम प्राणी है, हाँ, स्थलचर भूचर जलचर जितने भी है वो उत्पन्न होते हैं। उस उन सबको मतलब उन सबको शस्त्र और शत्रज्ञ संयोगा, शस्त्र और संयोग के ही उत्पन्न जान, मतलब बिना ज्ञान का कोई उत्पन्न नहीं होता। अच्छा, पशु के पास जो अपना व्यवहार होता है, वो व्यवहार कौन सिखाता है उनको? वो तो भगवान का ही देन है। जितने खाने पीने के लिए सामग्री चाहिए, जितना उनको खाने पीने का, अपना उदर भरण का, अपने शरीर रक्षा का जो व्यवस्था है, वो तो सब परमात्मा कर रहा है ना। हाँ, परमात्मा कहाँ है? उनके अंदर बैठा हुआ है और वही उनको विचार देता है कि तुमको ऐसा रहना चाहिए, है ना। कुत्ता जब जो है लैट्रिन करता है तो वो अपने पैरों से मिट्टी खुतराता है। ये किसने सिखाया उसको? तो वो उसके संस्कार बने हुए हैं कि ऐसा रहना है उसके। पशु को भी संस्कार है, ऐसा नहीं है। पशु को भी संस्कार है। और ये संस्कार आए कहाँ से? अगर उसमें कुछ में नहीं था, क्योंकि यहाँ तो ईश्वर सर्वभूताना कहा है। तो ईश्वर सर्वभूताना, तो क्या एक ईश्वर के जो मनुष्य के अंदर है उसी को में ज्ञान प्राप्त होगा क्या? नहीं। ज्ञान तो जो है वो भी प्राप्त कर सकते, वो उनके पास भी है। उस क्षत्रज्ञ मतलब वो परमात्मा वो कार्य कर रहा है। इसका अर्थ ये है कि वो परमात्मा जो है उनके शरीर में वो कार्य कर रहा है। जो उनका व्यवहार होता है, एक अच्छा घोंसला, चिड़िया घोंसला बनाती है, इंजीनियर भी ऐसा घोंसला नहीं बना सकती। इंजीनियर ने अगर कोई कारागिर कारपेंटर कहे कि मैं इसका चिड़िया का घोंसला बनाऊंगा, एक एक जो है तिनका बना बना के, तो असंभव है। वो किसी का काम है नहीं। और जो वो लोग बनाते हैं उन्होंने कहाँ शिक्षा लिया? जैसे संत महात्माओं के अंदर जो है तप से, साधना से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, उन्होंने उसकी वो अपने वाणी में प्रकट किया। तो कहाँ से आया वो ज्ञान? परमात्मा के माध्यम से आया, क्योंकि वो साधना भजन से आया। तो कहीं ना कहीं तो इन पशुओं के भी अंदर जो है कुछ ना कुछ तो होगा। वो कोई ना कहीं तो परमात्मा को स्मरण करते होंगे, भले ही बोलते नहीं है। जैसे गजेंद्रा का तो खुलेआम हो गया कि उसने परमात्मा को स्मरण किया। तो वैसे ही सब प्राणी अपने स्वभाव वस्तु उनका कार्य है, और उनका उनका जैसे शरीर में रहा उसके अनुसार वो कार्य हो ही रहा है। जैसे यहाँ शूद्र का कार्य है, वो जो कार्य करता है, शूद्र का मतलब होता है कि जो स्वभावी है, या फिर जो घृणित कार्य है उसको भी हम शूद्र बोलेंगे, जो घृणित कार्य करते हैं।
बैल काटना, गाय काटना, बकरी काटना, जो भी ये कर रहे हैं, गृह कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो शूद्र ही है। तो उसमें उनको तो समझते, उनको भी पता है भगवान परमात्मा है, लेकिन उनका स्वभाव बन गया है, उसका कार्य बन गया है, तो वो कार्य तो कैसे छोड़ेंगे। तो वैसे ही पशुओं का भी है, उनका कार्य बन गया है, हिंसा करना है, मतलब एक दूसरे पशु को खाना है या घास खाना है, जो भी कार्य है। लेकिन उनके अंदर भी परमात्मा का बोध हो सकता है, उनके अंदर भी यह है कि सृष्टिकर्ता कोई है। अगर सृष्टिकर्ता है, ऐसा नहीं होता तो गजेंद्र भी फूल उठा के उस परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ाता। तो ये सिद्ध हो गया कि हर जीव में परमात्मा विराजमान है। हर जीव अपना कल्याण करने के लिए कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वो ज्ञान कौन सा प्राप्त जो है, वो ज्ञान तो सब प्राप्त ही है, बस उस प्राप्तों को स्मरण करना है। हम अपने ज्ञान को भूल गए हैं, हम कौन है अपने स्वभाव को भूल गए हैं, इसलिए वो हमको स्मरण नहीं है। और वो स्मरण करने के लिए शास्त्र पढ़ना है, क्योंकि हम अपने स्वभाव को भूल गए। हम ब्रह्म थे और ब्रह्म स्वभाव को भूल गए हैं। इसलिए जो है हमको वो श्रुतियां स्मरण देती है कि तुम ब्रह्म हो, तत्वमसि, तुम ब्रह्म हो, है ना। कि वो ज्ञान देती है, श्रुतियां ज्ञान देती है, किससे, कि वो हमको प्राप्त हो। वैसे ही देखो पुष्पदंत का क्या हुआ, उसकी भी स्मृति नष्ट हो गई थी। क्यों? उसकी जो कला थी वो लुप्त हो गई। उसको याद ही नहीं था कि मैं कैसे अपने लोक में चला जाऊं। तो कोई आचरण गलत हो गया उसका, आचरण गलत होना कि उसकी जो है कलाएं नष्ट होगी। वैसे हमारा आचरण गलत होने से हमारी कलाएं नष्ट हो गई है। फिर उसने भगवान की स्तुति की, साधना की ना, महिम न पारम थे परम विदुषो यद्य सदृश स्तुतिर ब्रह्मादि ना अपि तदस्वई गिरा। मतलब ब्रह्मादि आदि जो है आपकी स्तुति कर नहीं पा रहे, तो मैं क्या कर पाऊंगा। मतलब अपने आप को जो है सर्वसाधारण मान को उसके शरण में चला गया। मतलब सब कुछ छोड़ के अपना शरण, भगवान भी कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम जो हम तो सर्व पापेभ्यो, मैं, तू मुझे शरण आ तो मैं तेरे सब पापों को नष्ट करूंगा, तुझे मोक्ष दे दूंगा। तो ये जो है, ये उसके प्रति अगर हम पूर्ण रूप से समर्पण भाव से बढ़ते हैं, तो समझ लेना कि वो एक रूपता होने में कोई दिक्कत नहीं है। एक रूपता आने में कोई टाइम नहीं लगेगा, वो तुरंत जो है एक रूपता को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ शस्त्र संयज्ञ संयोगा तद्विधि भरतर्षभ। शस्त्र और शस्त्र का संयोग अगर हो जाता है, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, तो वो फिर सिद्ध हो जाता है। उसके योगी है ना, योगी को किसको बोलते हैं, जो सिद्ध है। सिद्ध जिसने जीवात्मा और परमात्मा को एकता को पाया, वो योगी है। तो वो, और वो किसी भी है, वो कोई कहेंगे कि भाई इनको काटा जाता है, जो जीव है वो जल्दी मर जाते हैं। तो ये पहले भी कहा था कि जो मरने वाला है वो शरीर है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पाव न चैनम क्लेदयन्ति अपन शोषयति मारुता। उसको कोई मार ही नहीं सकता, वो आत्मा अजर अमर है, नित्य है, शाश्वत है, वह अनंत है। उसको क्या कोई कर सकता है, तो उसका कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ अविनाशी परमेश्वर को सर्वत्र समभाव से सिद्ध देखने वाले की प्रशंसा करते हैं, कि जो ऐसा मानता है कि वो अविनाशी है, तो उसमें सब में है, तो वो सम है, सब में सम है। देखो यहाँ ये दो श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो भेदभाव जो पड़ा हुआ है समाज में, जो अस्थिरता आई है, जो उथल पुथल हो रही है भारत में, अशांति, आज अशांति क्यों है, केवल ये है वर्ण व्यवस्था। अगर भारत की वर्ण व्यवस्था ठीक हो जाए, तो भारत में कोई अशांति होगी ही नहीं। आजकल ये लोग जो वर्ण व्यवस्था के नाम से राजनेता लोग जो है, इधर की उधर उधर की उधर कर रहे हैं, झगड़े लगा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया, हमारी वर्ण व्यवस्था को बिगाड़ दिया। जो वर्ण व्यवस्था अपना अपना शुरू से अपना काम कर रही थी। ब्राह्मण अपना काम कर रहे, वैश्य अपना काम कर रहे, क्षत्रिय अपना काम कर रहे, शूद्र अपना काम कर रहे। सब अपने 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 को जानते कि अपना अधिकार जानते थे। वो लोग मर्यादा को लांघते नहीं थे। कोई भी अपने मर्यादा को नहीं लांघता था। वो सोचते थे नहीं मैं ब्राह्मण हूँ,
हाँ, अगर जिसने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ऐसा कार्य करूंगा तो निंदित हो जाऊंगा। क्षत्रिय बोलता है कि मैं धर्म का पालन नहीं करूंगा तो मैं पतन की ओर चला जाऊंगा। हाँ, वैश्य भी ऐसा करता है कि ये मेरा धर्म का कार्य, अगर मैं इसमें मिलावट करूँ तो दोष मुझे, क्योंकि वो सब अपने हैं, अपने को कोई जहर खिलाता है, ऐसी बुद्धि थी। हाँ, तो शूद्र का ये जो जो जिनकी सेवा भाव जिसने लिया है, हाँ, आजकल तो सेवा भाव उसी, देखो आज पूरे दुनिया में जो है सेवा भाव में लगे हुए हैं। कर्मचारी क्या है, जितने भी दुनिया में नौकरियां हैं और सेवा भाव ले तो है। हाँ, तनख्वाह ले रहे, पैसा सेवा कर रहे हैं, तो उनको भी उसी कोटि में जाना जाना जाएगा। तो ये उस भाव को जो है ये अंग्रेजों ने जो है अस्त व्यस्त कर दिया, मुगलों ने कुछ कर दिया, मतलब इसका अस्त व्यस्त कर दिया है कि इसको, ये ना, ये जब तक टूटेगी नहीं, तब जब तक बटेगी नहीं, तब तक जो है ये अ, अलग, मतलब धर्म परिवर्तन नहीं होगा इनका। कि धर्म से दृढ़ता है, सनातन एक जो है बहुत बड़ा जो ये था, अ, एकता का प्रतीक था। सनातन जो है एकता का प्रतीक था, दया का प्रतीक था। सनातन में जो दया है, जो विश्वास है, और कहीं नहीं था। लेकिन इन लोगों ने उसको जो है छिन्न भिन्न कर दिया है। तो इसलिए ये श्लोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्रों के वचन है। और इसके ऊपर अगर सूक्ष्म विचार किया जाए, भगवान, अगर भगवान के ऊपर हमारा पूर्ण रूप से विश्वास है तो कोई इस बात को काट के बताए, है ना। वैसे तो ईश्वर सर्वभूता नाम बहुत सारे श्रुतियों का प्रमाण है कि सब में है। हाँ, लेकिन फिर भी वो जा रहे हैं वर्ण व्यवस्था की तरफ। तो भाई वर्ण व्यवस्था के जाने के बाद भी वो कहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था में है उन्होंने सम ही रहना है, सम ही एक दूसरे को देखना है, अपने आप को अलग नहीं समझना है। हाँ, एक ही शरीर है, एक शरीर में से कौन सा अलग मानोगे परमात्मा का। ब्राह्मणों से मुखो आशित बाहु राज्य व्याम कृत उरु तदवश्य पद्म शुद्र हो जाए तो ये भगवान का स्वरूप है। ये भगवान जो है, ईश्वर जो है, उसका जो है उसका ही सब उसी से जुड़ा हुआ है ये सब, है ना। और मुख है जो ब्राह्मण कर्म कर रहा है, वेदों का अध्ययन कर रहा है, समाज का संतुलन रख रहा है, इस वाणी के माध्यम से लोगों को सुख दे रहा है। हाँ, जो वाणी जो है कठोर नहीं है, मृदु है। हाँ, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात कहा है। सत्य बोलो और प्रिय बोलो, ये हमारा शास्त्र सिखाता है हमको। भाई किसी की गलतियां निकालने का मतलब नहीं कि तुम सत्य बोल रहे हो। सत्य ये है कि जो किसी का भला हो रहा है और वो भी उसको अच्छा लगे, वो है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। तो ये हमारी परंपरा है। अरे हमारी परंपरा ये नहीं कि किसी की निंदा करो, किसी का राग द्वेष करो, किसी से जलन करो, अपने अपने में काट मार हो जाओ। तभी तो इतना बड़ा महाभारत हुआ। भगवान ने क्यों अवतार लिया इस महाभारत में, हाँ? क्यों संकेत दिया। अच्छा, कराने वाला करने वाला परमात्मा है सब कुछ, लेकिन जो दुष्टता करते हैं, जो शास्त्रों के विरुद्ध चलते हैं, वो उसके पास कितना भी कुछ हो, वो जीत नहीं सकता। ये भगवान परमात्मा ने दिखाया। फिर भी लोग जो है अपने अहंकार में रह के दूसरे को ये ऊंचा नीचा दिखाते रहते हैं। उसको वो सोचते हैं कि इसको मैं नीचा दिखाने से ये नीचा हो जाएगा, इसको इसकी मैं निंदा करने से इसकी बदनामी हो जाएगी। तो वो फिर बदनामी के कारण उसका नाम बेकार होने से उसको कोई मानेगा नहीं। अरे मान सम्मान, मान देना सम्मान देना ये परमात्मा के हाथ में। धन देना धनहीन बनाना ये परमात्मा के हाथ में। हमारे न देने से वो भिखारी नहीं हो जाएगा, हमारे देने से भी वो सुखी नहीं हो जाएगा। बस हमने हमारा कर्तव्य जानना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। उसका कर्तव्य वो जान रहा है, हमारा कर्तव्य हमने। तो यही तो शिक्षा लेनी है। भगवत गीता तो यही सिखाती, कि महाभारत यही सिखा रहा है कि भाई जो 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 दुष्टता करोगे उसका फल भी भोगना पड़ेगा। समता से भटक जाओगे। पांडव पांडव कभी समता से भटके नहीं। उन्होंने लास्ट तक अपनों को माना। हाँ, अर्जुन लास्ट तक बोला ना। भगवत गीता जब जब रणांगन में आया, कुरुक्षेत्र में आया, अच्छा दोनों सैनिकों के बीच में आया, फिर भी अर्जुन क्या बोलता है, स्वजन हम ही खत्म होता सुखी न श्याम माधव। मैं अपने स्वजन को मार कर कैसे सुखी हो सकता हूँ, बताओ। समत्व है, अपनत्व है। वहां भी उसकी जो है बुद्धि जो है युद्ध करने की नहीं है। मतलब वो देख रहा है कि इससे कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ ऐसी बुद्धि होनी चाहिए हमारी कि किसी के प्रति भी हम जो है
क्रूर भाव न रखे, इसके प्रति हमारा जो है राग द्वेष न बढ़े, ये संभाव होना चाहिए। तो यहाँ अगले श्लोक में वही सिखाते कि जिसके पास संभाव प्राप्त हुआ, जिसने इसको जान लिया कि परमात्मा शत्रज्ञ, शस्त्र और शत्रज्ञ दोनों हो साथ में रहते हैं, और चाहे भाई मनुष्य के ही साथ में नहीं रहते, वो जीव, कोई भी जीव, स्थावर जंगम, जो कोई भी जीव हो, उसके भी हृदय में परमात्मा है, तो वो किसी को दुख ही नहीं देगा। हाँ, कुत्ता तुम्हारे घर पे आए तो तुम उसको लाठी मार के नहीं भगाओगे, प्रेम से खिलाओगे। कोई जीव, है ना, पशु पक्षी जो भी हिंसक प्राणी हो, उससे राग पहले सांप, घर में सांप निकला तो लाठी लेके दौड़ते, और तुरंत मारने के, और तू काटा भी नहीं, उसने कुछ किया भी नहीं, निकला तो उसका क्या दोष, उसको क्या पता था कि तुम, अगर वो भी सोचता कि यहाँ तो मेरे दुश्मन रहते, वो जाता ही नहीं। अरे उसके मन में तो पाप है नहीं, उसके मन में ऐसे तुम्हारे प्रति, तुम्हारे लिए तिरस्कार है नहीं, वो तो बेचारा ऐसे ही हर जीव डरा हुआ है। जब वो हमारे घर में कोई भी आता है तो वो कुत्ता ये सोच के थोड़ी आता कि यहाँ मेरे शत्रु रहते हैं। लेकिन हम उसको शत्रु बनाते हैं, देखते ही हम पत्थर हाथ में ले लेते हैं। हाँ, कोई हिंसक जीव है तो पहले हम सावधान हो जाते हैं। हाँ, ऐसे नहीं कि उसके सामने ही खड़े रहो, लेकिन हम अपने अंदर पहले से नफरत क्यों फैले, क्या पता वो हमको, हम हमारे बगल से जाना चाहता हो, लेकिन पहले ही हमारे अंदर शत्रु भाव हो गया। कुत्ता देखते ही हमारे अंदर शत्रु भाव हो गया, काटेगा तो नहीं। और रास्ते में गाय दिखी, गाय के आगे से जा रहा है तो उसको पहले से डर लगता है, तो पहले लाठी लेके चलता है कि गाय को दूर से पत्थर मार के भगाता है, गाय उसके रास्ते से हट जाए और वो चला जाए। तो एक व्यवहार ऐसे ही है कि लोगों को ये है नहीं ना, ये ज्ञान नहीं है कि भाई इसमें भी परमात्मा है। ये ज्ञान बहुत कम लोगों को है, और जिन कम कम लोगों को है उनके अनुभव है। गौतम बुद्ध का अनुभव है। गौतम बुद्ध के रास्ते में अंगुली राम आया, बड़ा बहुत बड़ा सांप आया, वो जो है, अच्छा, नारद मुनि के सामने वाल्मीकि जो बोलते हैं कि जिन्होंने रामायण रचा, वो उसकी भी कथा आती है कि वो भी पहले डाकू थे। वाल्मीकि वाल्मीकि जो है डाकू थे पहले, ऐसे आता है। तो उन्होंने, नारद जी ने उनको शांत किया। तो कई ऐसे है कि संतों ने कई दुष्टों को अपने शांति से उनको, उनकी दुष्टता शांत की। संत एकनाथ महाराज ने, संत तुकाराम, जितने भी है, मीराबाई ने, मीराबाई को जो विष खिलाया, हाँ, टोकरी में जो सांप भेजा, उसके फूल हो गए, पुष्प हो गए। तो ये क्या है, अगर उसके भाव में वो सांप की बुद्धि थी तो वो फेंक देती टोकरी, साफ साफ करके चिल्लाती। लेकिन उसके अंदर इतना प्रेम है, तो उसके प्रेम, उस प्रेम, प्रेम क्या है, प्रेम यही है कि परमात्मा सब जगह है, हर जीव से उसका प्रेम है। उसके कारण उसका इतना मन स्वच्छ हो गया है, तो उसके कोई शत्रु ही नहीं बचा, इसलिए बोले अजात शत्रु। अजात शत्रु किसको कहते हैं, जिसका कोई समाज में कोई शत्रु ही नहीं हो, काल भी उसका शत्रु नहीं हो, मतलब काल को अगर शत्रु मानते वो भी नहीं। तो ऐसा भाव जिसके अंदर वो वही संभाव रख सकता है। संभाव आने के लिए ऐसी जीवन स्थिति होती है कि वो किसी से भी राग द्वेष न करे। तो यही कहते हैं कि भाई तुम पशु जो है, पशु के अंदर भी परमात्मा है, तो तुम उससे भी राग द्वेष मत करो, कि शत्रु और शत्रु के सब में बताए, तो फिर किस बात का जो है तुम अहंकार कर रहे कि तुम्ही एक उनका कौन चल रहा है। अच्छा, पशु में भी दूध आता है, गाय का दूध तुम पी रहे हो, गाय कहाँ से उत्पन्न कर रही है। और परमात्मा ने, माँ को, माँ हमेशा दूध नहीं पिला पाएगी, क्योंकि कुछ उस लेवल है, कुछ उसमें लज्जा शर्म दी हुई है। तो बच्चा बड़ा होने तक तो माँ का दूध नहीं पी सकता, निकाल नहीं सकता कोई, तो उसलिए उसको कोई गाय के रूप में माँ बनाए। गाय के अंदर दूध दिया, हाँ, और अपने अपने बच्चे को तो दिया है, लेकिन उस समाज के लिए भी गाय का दूध जो, गाय का दूध नहीं निकला तो घी नहीं होगा, घी नहीं होगा तो भगवान क्या कहते हैं कि एक पर्जन्यात यज्ञ संभव है। जब वृष्टि होगी ना, यज्ञ से ही वृष्टि होती है। यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञात भवति पर्जन्यो, पर्जन्यात अन्न संभव, ऐसा कहा है कि यज्ञ से वृष्टि होती है, और वृष्टि से अन्न पैदा होता है। अन्नात भवति भूतानि, अन्न से भूत उत्पन्न होते हैं, समाज उत्पन्न होता है।
तो ये कहाँ का किससे जुड़ा है? दूध से जुड़ा है, गाय के दूध से जुड़ा हुआ है। गाय का दूध नहीं निकलेगा तो घी नहीं निकलेगा, घी नहीं निकला तो घी नहीं होता। जो घी तो कोई केमिकल से बनता नहीं है, फैक्ट्री से बनता नहीं है। आजकल लोग भले ही नकली घी बोले, लेकिन घी तो यज्ञ तो वही है कि गाय के दूध घी से मक्खन घी से बनेगा, है ना। तो ये परमात्मा ने व्यवस्था की ना। भाई वृष्टि करनी है, समाज का आधार, सदा धारम पृथ्वी दामते माम कस्मै देवाभ्यम, वो सबका आधार है, सबका पालन पोषण करने वाला है। तो उसने दूध उत्पन्न किया गाय के अंदर। तो ये पशु के अंदर जो उसने उत्पन्नता की, तो वो कौन कर सकता है? मनुष्य कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर ये समझना है कि उसके अंदर भी परमात्मा है। वो गाय भी जब धोते हैं तो लात नहीं मारती है। बस छोटा बच्चा उसके स्तनों के नीचे ही चले जाए, वो कुछ नहीं करती, कि उसको ज्ञान दिया है कि तुमको सबको संभालना है। उसके अंदर वो ज्ञान है। अगर वो पशु बुद्धि होता, भाई पशु को कुछ समझता नहीं, बोल दे पशु पशु बुद्धि होती है। लेकिन अगर पशु बुद्धि होती उसकी पूर्ण रूप से, तो वो किसी प्राणी को नजदीक ही नहीं आने देता। इसका अर्थ यह है कि परमात्मा ही वो व्यवस्था कर रहा है। उनके उनके पास मतलब उसके अंदर परमात्मा है, क्षत्रज्ञ है। तभी वो परमात्मा संतुलन बना के रखा है। हिंसक नहीं बनाया गाय को, गाय एकदम शांत स्वभाव में बनाई। तो ये समझना पड़ेगा कि स्थावर जंगम जितने भी पशु, पेड़ है, पेड़ हमको इतनी छाया देते हैं, वो वो किसकी व्यवस्था है? अच्छा, बड़े बड़े पेड़ जंगल में लगाए, रास्ते में लगे, वो अपने आप उगे, किसी ने नहीं लगाया, किसी ने नहीं लगाया। कई पेड़ जो है अपने आप उग के बड़े हो गए। तो इसको घर में पेड़ लगाओ तो हम अगर अहंकार से लगाएंगे तो वो पेड़ इतना जल्दी नहीं बढ़ेगा। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था से वो पेड़ बढ़ गया, फल रहा है, फूल रहा है। कई लोगों को रास्ते में ऐसे बेर के पेड़ है तो बच्चों को कितना आनंद होता है बेर खाने में। तो वो छाया भी देता है, फल भी देता है। तो ऐसी व्यवस्था परमात्मा की है। अगर वो व्यवस्था को हम समझे कि नहीं, भगवान सब भूतों में स्थित है, सब कार्य वो कर रहा है, तो वो समदृष्टि हो जाएगी। और समदृष्टि होने के बाद जो है, फिर वो जहां देखो वहां जो उसी को देखेगा। यह पश्यति स पश्यति, जो देखता है वही 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 सब जगह है, वही है। कहा पकड़ डारू देखे अंधेरा, देखा तो सब वही नहीं कह रहा। अब जहां देखो वहां उसी की अनुभूति हो रही है, उसी को मैं महसूस कर रहा हूँ। उसके सिवा और कुछ फिर वो क्या है? वो आनंद है। फिर आनंद के सिवा फिर ना, आनंद चुड़ो ये आनंद तरंग, बोलते आनंद ही आनंद है। फिर अंतरंग में आनंद है, बाहर आनंद है, भीतर आनंद है, बाहर भी आनंद है। ऐसा नहीं कि बाहर अंदर का आनंद है और बाहर आनंद नहीं है। सब जगह आनंद है, क्योंकि उसके लिए कोई शत्रु नहीं बसता, कुछ कुछ दुख नहीं बचता। तो ये क्या है? वो आनंद ही आनंद है। तो यहाँ उस श्लोक में कहते हैं कि ऐसी बुद्धि होने से वो कैसे, वो व्यवहार ऐसा होता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सो विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समम सर्वेषु भूतेषु, समबुद्धि जो पुरुष, विनश्यन्तु सर्वेषु भूतेषु, नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से देखता है। चराचर को नष्ट होते हुए मतलब ये है जो पुरुष बुद्धि है, मतलब जो पशु बुद्धि है। और हमारे बुद्धि में वो पशु है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। ये जो बुद्धि है, ये वारणा व्यवस्था है, ये जो है वो सब नष्ट हो जाएगी, है ना। इसलिए ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, मैं ना वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, ना मैं स्त्री हूँ, ना पुरुष हूँ, मैं ना सन्यासी हूँ, ना वानप्रस्थ हूँ, ना ब्रह्मचारी हूँ, ना गृहस्थ हूँ। मैं तो शिव हूँ, शिव हम कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि यही है कि उसकी सब विनश्यत स्व विनश्यंत, सब जगह उसका जो है
भाव नष्ट हो गया। एक शेष रहा जो पुरुष उस परमेश्वर को ही देखता है चराचर में। परमेश्वर अविनश्यंत, नाश रहित और समभाव से समम, यहाँ समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है, वही है जानकार स्थित। हाँ, वो स्थित प्रज्ञ वही है, उसने ही उस परमात्मा को जान लिया है। और जिसके अंदर भेद है भले ही विद्वान है, इसलिए तो और किसी का नाम नहीं है। जब सत्यकाम पढ़ना चाहता था और दासी पुत्र था, मैं उपनिषद में कथा आती है, उसको कोई भी विद्या प्रदान करने में समर्थ नहीं था, मतलब दे नहीं रहता। जो सब आचार्यों के पास जा जाके पूछता था कि मुझे पढ़ना है, मुझे जानना है ईश्वर कैसा है, मैं कैसा हूँ, मैं कैसा उत्पन्न हुआ हूँ, ईश्वर ने ये दुनिया कैसी उत्पन्न की है, ये मैं जानना चाहता हूँ। और कई लोगों का ऐसी बुद्धि होती ना, अरे सब लोग जानने लगे तो हमारा क्या होगा। ऐसा काल में हुआ, ये बीच का शंकराचार्य को अवतरित क्यों होना पड़ा, क्यों होना पड़ा अवतरित। हाँ, तो ये भगवान का महत्व जो है बताने के लिए तुलसीदास को क्यों आना पड़ा, कि यही है। उनका भी विरोध हुआ, उनका भी उस समय ब्राह्मणों ने विरोध किया कि तुम इस भाषा में लिख रहे हो, साधारण भाषा में लिख रहे हो, तुम अपमान कर रहे हो, ये कर रहे हो। लेकिन वो साधारण भाषा जन परिवार में जब बांटी गई, तो वो परिवार ने भी जाना कि रामायण में कैसे जीना है। रामायण को पढ़ के राम जी कैसे हुए, राम जी कैसे ईश्वर तक पहुंच गए हैं, ईश्वर क्यों माने जाते हैं, उनका आचरण कैसा रहा, उनके उनकी सत्यता कैसी रही, उनका विश्वास कैसा रहा, उनके सेवक कैसे रहे, सेवा कैसी होती है। हाँ, तो ये जो है ना विश्वास कैसा होता है, पतिव्रता कैसी होती है, ये सब जो बातें जो है रामायण सिखाता है, जो जीवन में जीना पड़ता है। लेकिन ये अगर नहीं होगा, केवल तुमको कर्म कांड में लिप्त रखा जाएगा, ये करो तो तुम्हारा फायदा होगा, नहीं तो नुकसान होगा। आज भी कई कई जगह ऐसे डराते रख के लोगों को कि वो लोग बहुत अंधविश्वास में है, बहुत अंधविश्वास में। हरियाणा में जाओ, जब तक आपको झाड़ फूक नहीं आती है, जब तक आप किसी के ऊपर से झाड़ू नहीं घुमाओगे, तब तक आपकी मान्यता है, चाहे आप कितना भी विद्वान हो। ऐसे भी जगह है कई कई, हमने खुद देखी है, और हमको भी बोले लोग कि आप ये करते नहीं क्या, वो नहीं करते क्या। तो ये सब दिखाना जिसके पास है नहीं। हाँ, मैंने कहा था ना, एक मेरे पास आके बोले कि मेरे बच्चों को, अच्छा ऐसा लगता नहीं कि होगा, लेकिन बोलते हैं मेरे बच्चों के ऊपर किसी ने किया है। हम बोले कि नहीं किया, नहीं किया, वो ठीक ठाक है, वो डिप्रेशन में है। बोले नहीं नहीं, आपको पता ही नहीं फिर, बताओ, हमको ही पता नहीं है। हम का हमारे पास आए पूछने के लिए कि ये देखो बच्चे को क्या हुआ। मैंने कहा देखो कुछ कुंडली दिखाओ, या फिर ऐसा है तो बच्चे का उम्र के हिसाब से डिप्रेशन में चला जाता है, वो चंचलता बढ़ जाती है। तो नहीं, इसको कुछ किया है, मतलब इसके दिमाग में इतना भरा है कि ये सब यहाँ जो है ना कि किया हुआ है। तो ये सब जो है ना पागलपन लोगों के अंदर भरा ने कहाँ से भरा हुआ है, हम ही लोगों ने भरा हुआ है, और किसने भरा है। अगर हम उनको सही ज्ञान की तरफ ले जाते हैं, तो ये पागलपन उनके दिमाग में नहीं होता। और इसी पागलपन की वजह से फिर जो है परेशान साधु को हो जाती है। साधु चाहता है कि इसका कल्याण हो, और संसार की तरफ बढ़ता है कि मेरे घर में ये हो जाए, वो हो जाए। हाँ, कोई अच्छा साधु हो जाए तो उसके लिए ये नहीं कि मैं, मेरा उद्धार कब हो। जैसे सत्य काम का था कि भाई सत्य काम जानना चाहता था, वैसे जानना चाहते नहीं, वो जानना नहीं चाहेंगे, वो केवल वही है। तो ये जो है ना सत्य काम को कोई दे नहीं रहा था विद्या। और जब विद्या जिसने दी वो गौतम ऋषि थे, और आज भी गौतम ऋषि का नाम है। तो क्यों है, क्योंकि जिसकी समबुद्धि हो गई है, जिसकी समबुद्धि हो गई है उसी का नाम होगा, वही पहचान में आएगा। भले ही अभी जीवन तो अच्छा लगता है सामने सामने,
लेकिन कर्मों का फल जब भोगना पड़ता है तो वो जीवन बड़ा कठिन लगता है। फिर वो जीवन का पश्चाताप आता है। जब वो जीवन हाथ से चला जाएगा तो उस जीवन का महत्व समझ में आता है कि अगर ये किया होता तो आज मेरी दशा नहीं होती। एक साधारण वृद्ध जो है और एक महात्मा वृद्ध, दोनों में कितना अंतर है। साधारण वृद्ध के बच्चे जो उसको खिलाने पिलाने नहीं जाते, और जिसके बच्चे नहीं कुछ भी, उनके शिष्य परिवार उनको कितना फूल का जैसा रखता है। ये क्या कारण है? ये केवल पुण्य का प्रताप है। उस ये केवल समता का प्रताप है। उनके अंदर जो महात्मा की जो उदारता, करुणारता, जो प्रेम है, वो प्रेम सब में बटा गया है। तो वो प्रेम उसको खींच लेता है। लेकिन यहाँ जा यह केवल प्रेम, अंधा का अंधा धृतराष्ट्र जैसा प्रेम हुआ, केवल अपना पुत्र मोह के लिए प्रेम हुआ, तो वो पुत्र भी उसके काम नहीं आए। जैसे धृतराष्ट्र के पुत्र काम नहीं आए, वैसे ही संसार में ऐसे ही चल रहा है। तो इसलिए वो करने से हमको क्या फायदा है? अगर हमको परमात्मा के वचन से चलेंगे तो वो ही हमारा फायदा। ये इस श्लोक से बताते हैं। इस श्लोक के ऊपर चर्चा और कल करेंगे। समय हो गया, यही समाप्त करते हैं। हरिओम तत्सत।